सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 744 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले रोहन कुमार, निशा पटेल, गुज्जर सायराना, इंडिया 4Z7M वीरपन, प्रियांशु कंतुरा, साहिल खान, कुल 69, पवन 10 एंड MD सलीम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक्सीलेंट हायरन को दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बीच टीमिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स की बातें सुनने के बाद में अपने मन में कहते हैं कि क्या ये वो हो सकता है। लेकिन तभी उसी वक्त डबल ड्रैगन मैनर के अंदर भी कोई तेजी से रिपोर्ट लेकर के आता है। दोनों एक्सीलेंटों से कहता है कि रिपोर्टिंग एक्सीलेंटेड, हमारे इस वेस्टलैंड में एक बेहद ही ज्यादा मेजर क्राइसिस हुआ है, जिसमें कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट वो दोनों ही कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। उन लोगों के सेक्ट का एक डिसाइपल भी खबर देने के लिए जिंदा नहीं बचा है। उनका कहते हैं वहाँ पे बीच टीमिंग सेक्ट के वो एल्डर्स जो कि वहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के शिकायत लेकर के आए थे, वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। इवन की दोनों के दोनों एक्सीलेंटों की भी आंखें हैरानगी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। लोगों को भी पहले तो अपनी कानों में सुनी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर अगले सीन में डबल ड्रैगन मैनर की इमरजेंसी बेल को बजाया जाता है। आवाज को सुनकर डबल ड्रैगन मैनर के सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स को वहाँ पे हॉल में उपस्थित होना होगा। अब एक एक करके हमें हमारे पुराने हीरोज को डबल ड्रैगन मैनर में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। एलियन तो एक जगह पर प्रैक्टिस करते हुए अपनी पावर्स को अनलीश कर रहा होता है। तभी अचानक उसे भी वहाँ पर उस बैल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो कहता है कि आखिर अब किस बात ने एक्सीलेंटो को इतना ज्यादा बेचैन कर दिया है। उन्होंने इस तरीके से सीधा डबल ड्रैगन मैनर के सभी लोगों के साथ में मीटिंग रख दी है। शायद कहीं यहाँ दुश्मन का हमला तो नहीं हो गया। तो कहते हैं एलियन भी एक पल की देरी किए बिना उस हॉल की ओर जाने लगता है, और हंसते हुए मन में सोचता जाता है कि लगता है कि अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तभी डबल ड्रैगन मैनर में ही हमें एक झरने के पास का सीन दिखाया जाता है। इसके किनारे पर 3 लड़कियां जमकर के प्रैक्टिस कर रही होती हैं। कोई और नहीं, सुईरुआ, डैनियल और सिस्टर चुचू होती है। वहीं पे सुईरुआ किंगचन से कहती है कि किंगचन, वॉइड स्पिरिट फिजिक बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है। हालांकि हम लोग फ्रेश इथेरियल स्टेज कल्टिवेटर्स हैं, लेकिन एक साथ मिलकर के हम लोग अभी भी एक 6 लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। किंगचन कहती है कि नहीं, मेरे लिए पावर अभी भी काफी बिल्कुल नहीं है। इतनी सी पावर अभी लोअर 3 गार्डियन सेक्टरों के खिलाफ खड़े होने के लायक नहीं है। हम लोगों को अकेले ही इंटायर सेक्ट के खिलाफ खड़ा होना है, तो हमें इससे कहीं गुना ज्यादा पावर की जरूरत होगी। वहीं पे डैनियल कहती है कि किंगचन, क्या तुम अभी भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में बदला लेना चाहती हो? रुआ भी कहती है कि हाँ किंगचन, तुमको ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि खुद एक्सीलेंटेड भी तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने नहीं देंगे। डबल ड्रैगन मैनर पहले ही जीवीए को काफी ज्यादा छूट दे रहा है। एक्सीलेंटो को भी पता है कि इस सब में जीवीए का कुछ न कुछ तो हाथ है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर जूफन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए जीवीए के साथ में ज्यादा कुछ नहीं किया। रेनेट भी कहती है कि हाँ, वेस्टरलैंड के अपने कुछ रूल्स हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी अरे कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी हम अपनी कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एंड पे जाकर के सिर्फ हम लोगों का ही वहाँ पर शिकार किया जाएगा। तो उन लोगों की ये सारी बातें सुन किंगचन चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि जिस किसी ने भी मेरे जूफेन को हार्म पहुंचाने की हिम्मत की है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरे लेट हस्बैंड के बदले के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, तक कि फिर भले ही उसके लिए मुझे इस वेस्टलैंड का दुश्मनी क्यों ना बनना पड़े। तो किंगचन की ये सारी बातें सुनने के बाद में डैनियल और सुईरुआ दोनों ही एक दूसरे की ओर देखती हैं, और फिर वो भी वहाँ पर इस समय किंगचन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और उससे कहती है कि तो फिर हम लोगों को फिर एक साथ मिलकर के इस वेस्टलैंड को छोड़ करके जाना होगा। तो किंगचन भी हैरान होते हुए फिर सुईरुआ से कहती है कि सीनियर सिस्टर, क्या आप दोनों भी तैयार हो? सुईरुआ कहती है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत के समय पर साथ देने वाली बहन ही सच्ची बहन कहलाती है। तुम यहाँ पर पूरे वेस्टलैंड के खिलाफ खड़ा होना चाहती हो, और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे इस काम में साथ खड़ा होना चाहते हैं। इसके अलावा जूफन ने वाकई में हमारे ऊपर एक अच्छी छाप छोड़ी है। जिस पे तो डैनियल भी हंसते हुए कहते हैं कि ही सीनियर सिस्टर, लगता है कि आपने फाइनली इस बात को एडमिट कर ही लिया, अब वाकई में यहाँ पर अपने जूनियर सिस्टर के हस्बैंड को लाइक करती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहती है कि यार अब इस चीज को एडमिट करने के बाद में अब इनकार तो मत करो। तो सुनकर के इधर किंगचन भी हल्के से स्माइल करते हुए मन में कहती है, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बहन ही मेरी साइड पे है। किंगचन को इतना सोचते ही अचानक से वहाँ पर उन तीनों को भी उस बैल की आवाज सुनाई देने पड़ती है। सुईरुआ भी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो हेवन रीचिंग पवेलियन की ओर से बैल
बेल सुनाई दी है, हम तीनों को वहाँ पर जाना होगा। वो तीनों बहनें भी बड़ी तेजी से उस ओर निकल जाती हैं। वहीं पे एक और जगह पर हमें आइस और फायर को एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं वो किंगी और यानमो होते हैं। डबल मैनर में एक दूसरे के साथ में कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। और तभी जब उन लोगों को भी उस बैल की आवाज सुनाई देती है, वो किंगी कहता है कि आखिर अब ये क्या है, क्या मैनर में कुछ बड़ा हुआ है? जिस पर यानमो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्यों ना चल करके ये सब कुछ चेक करते हैं। साथ ही वो दोनों लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं और फिर अगले सीन में हमें उस मैनर की ओर सभी लोगों को मीटिंग के लिए जाते हुए दिखाई दिया जाता है। मैनर के अंदर हॉल में दोनों एक्सीलेंटेड ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसके साथ ही बाकी के सभी एल्डर्स, वेनेबल्स और बाकी के सभी लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए ऑलरेडी आ चुके होते हैं। सब लोग शांति से वहाँ पर खड़े होकर के एक्सीलेंटर को बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक्सीलेंटर जब कुछ देर के लिए शांत रहते हैं तो तभी एक एल्डर उन लोगों से पूछता है कि लॉर्ड आखिर अब क्या हुआ, जो कि आपको इस तरीके से अर्जेंट मीटिंग का वारंट लागू करना पड़ा। तो एक्सीलेंट हायरन उन लोगों को बताते हैं कि अभी अभी हम लोगों के पास में ये न्यूज आई है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही हमारे वेस्टरलैंड के लोअर 3 सेक्ट, बीस्ट टीमिंग सेक्ट, डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट, तीनों के तीनों पूरी तरीके से एक एक रात में ही पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं, ताकि घटना पर मौजूद एक सर्वाइवर भी जिंदा नहीं बचा है। और सुनने के बाद में तो वहाँ पे भाई सभी के सभी एल्डर, सभी के सभी वेनेबल्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कौन आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टरलैंड की 9 सेक्टरों की स्थापना के बाद से ही सेक्टरों ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना रखी थी। आज से पहले इतनी ज्यादा भयानक घटना कभी नहीं घटी, तो फिर अब इस बार ऐसा क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ही समय में पूरे के पूरे सेक्टर को ही बर्बाद कर दिया जाए? वहीं पे जब किंगचन को ये खबर मिलती है तो उसके चेहरे पर तो एक स्माइल आ जाती है और वो खुश होते हुए मन में कहती है कि जिन अपराधियों का जूफन की मौत के पीछे हाथ था, उन कमीनों को तो यहाँ पर पहले ही खत्म कर दिया गया है। क्या ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है? उन लोगों के साथ में बिल्कुल यही होना चाहिए था। इधर येलिन को तो जूफन के जिंदा होने की बात के बारे में पता होता है। येलिन भी ये खबर सुनने के बाद में मन में कहता है कि अरे बाप रे, कहीं ये सब कुछ एल्डर ब्रदर ने तो नहीं किया है। लेकिन इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे तो बस इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि क्या वाकई में उनके लिए उन सबको मार डालना पॉसिबल है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिग ब्रदर पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं? है कि अब मुझे भी मेहनत करने में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, इससे पहले कि वो मुझे बेहद ही ज्यादा पीछे छोड़ दे। तो तभी इधर हमें वुकिंगी को दिखाया जाता है, जो कि एक्सीलेंटो की ये सारी बातें सुनने के बाद में उनसे कहता है कि एक्सीलेंटेड, आपको इस सब के बारे में कुछ पता है? सब कुछ हमारे अंदर के लोगों ने किया है या फिर बाहर के लोगों ने? वुकिंगी की ये बात सुन एक्सीलेंट भाई में भी अपने मन में कहते हैं कि वाकई में इस बच्चे में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर बाकी के सभी लोग ये बात सुनने के बाद में परेशान हो रहे हैं। ये लड़का इस बात को सुलझाने की बात के ऊपर ध्यान दे रहा है। ये सोचने के बाद में फिर एक्सीलेंट बाई मी वुकिंगी से कहते हैं कि अभी सब के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें संदेह है कि ये सब कुछ वेस्टरलैंड के किसी भी आदमी ने नहीं किया है, क्योंकि वेस्टरलैंड में ऐसे लोग बहुत कम है जिनके पास में ये करने की पावर हो, क्योंकि एक साधारण सी जांच से ही उन लोगों का सीधा पर्दा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी इंसान इस हद तक जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए इस सब घटना के पीछे जो कोई भी शामिल है वो शायद से बाहर के लैंड का ही कोई इंसान हो सकता है। उसके बाद में इधर वुकिंगी भी मन में कहता है हाँ, यही इस सब का सबसे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है। उन सब लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में अचानक येलिन कह पड़ता है कि छी, शायद ये कोई घोस्ट भी हो सकता है। इसकी बात सुन वुकिंगी भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या लिटिल जूनियर ब्रदर, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है?